नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कल्याण सिंह एक ऐसा नाम जिसके संवादों के आगे, आंदोलन के आगे विपक्षियों के अच्छे अच्छे मोहरे घुटने टेक देते थे। बदल जाया करती थी प्रदेश की सियासत, बदल जाया करता था राजनीतिक पंडितों का गणित। कल्याण सिंह की इसी कला ने आज की जड़ें इतनी मजबूत कर दी हैं जिसे डिगा पाना फिलहाल असंभव माना जाता है। कल्याण सिंह का राम मंदिर आंदोलन आज भी भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देता है। यही कारण है कि अब जब कल्याण सिंह जैसा दिग्गज नेता हमारे बीच नहीं रहा तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अमर करने की योजना बना ली है। यानी अयोध्या में जिस मार्ग से होकर भक्त अपने रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे उसे कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस कल्याण मार्ग में सियासत के कितने रास्ते छिपे हैं इसे ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2022 में बीजेपी के लिए कितना कल्याणकारी साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगले 1 घंटे हम इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे और आज इसी पर चर्चा कि आखिर कल्याण मार्ग पर कितने सियासी रास्ते हैं। तो आपको बता दें, कल्याण सिंह के निधन के बाद बीजेपी ने उन्हें अमर करने का फैसला लिया है, क्योंकि उनका जो राम मंदिर आंदोलन रहा वो आज भी बीजेपी के लिए संजीवनी बना हुआ है। और कल इस बात का ऐलान उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से किया गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के लिए जाने वाला जो मुख्य मार्ग बन रहा है उसका नाम कल्याण मार्ग होगा। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी ने खास बातचीत भी की है इस मुद्दे पर। सुनिए क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया। केशव प्रसाद जी ने अनाउंस किया है कि कल्याण सिंह को याद कैसे करें, उनसे बात करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री हैं आप, कैसे याद करें कल्याण सिंह को, किन किन सड़कों का नाम होगा? देखिए, बाबूजी के सम्मान में जो भी किया जा सकता है वो कम होगा। वो एक पर्व थे, बहुत मतलब दृढ़ता के साथ राष्ट्र की सेवा किया, राज्य की सेवा किया है। उनके सम्मान में आज उनका अंत्येष्टि संस्कार है, वो भौतिक देह को त्याग करके आज पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में हम लोगों ने यह विचार किया है कि उनके नाम से श्री अयोध्या धाम में, उनका जो जन्म स्थान है अलीगढ़ में, उनका कर्म भूमि एटा और बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और प्रयागराज जहां राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जाते समय उनको गिरफ्तार करके नैनी जेल में रखा गया है, 6 मुख्य मार्गों को उनके नाम से बनाया जाएगा। शुक्र। तो अब तक केशव मौर्य जी जो कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, इनका कहना है कि उनके याद में जहां जहां उनकी यादें जुड़े हैं उन शहरों की सड़कों का नाम अब कल्याण सिंह जी के नाम पर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जनार्दन मिश्रा हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है आपका जनार्दन मिश्रा जी शामिल होने के लिए चर्चा में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रशांत वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। सुनील अर्कवंशी हमारे साथ मौजूद हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एसबीएसपी के। सुनील जी, आपका बहुत स्वागत है।
सबसे पहले प्रशांत जी आप ही के साथ शुरुआत कर रहा हूं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि हम कल्याण जी को आगे कैसे याद करेंगे, क्योंकि दान रहा है और जिस तरीके की उनकी छवि, उनका व्यक्तित्व रहा, उनको आज हर कोई याद कर रहा है और अपनी यादों में उनको बसाने के लिए, उनकी यादों को, उनके वक्तव्यों को ताज़ा करने के लिए सड़कों का नाम कल्याण जी के नाम पर रखा जा रहा है। क्या इस मुद्दे पर भी सियासत की कोई गुंजाइश होनी चाहिए? चलिए, लगता है प्रशांत जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, टेक्निकल कुछ दिक्कत है, उसको हम दूर कर लेते हैं। अब आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए बोलिए सर, आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ कि बाबूजी जो है वो हम सबकी राष्ट्र की धरोहर है और जगत कभी पूरा नहीं मिलता और भगवान कभी अधूरा नहीं मिलता। सत्ता से सत्य की ओर बढ़ने का नाम ही अध्यात्म है। सत्ता और सत्य का संगम ही रामराज्य की परिकल्पना को साकार कर सकता है। तो सत्ता और सत्य का संगम को साकार यदि किसी ने किया तो श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों को अगर आपको समझना है, संस्कृति को यदि समझना है, तो बाबूजी के जीवन को आप देखिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, अंत्योदय और सत्ता साधन नहीं साध्य है, ये तीनों बातों का उदाहरण अगर किसी ने दिया है, नेता ने, तो वो बाबूजी ने दिया है। सभी की सुख की सदैव चिंता की, अंतिम व्यक्ति का किस प्रकार उदय हो, पिछड़े वंचित शोषितों को कैसे आगे लाया जाए, इस पर अपना जीवन पूरा लगा दिया और सत्ता को सदैव साक्षी भाव से जिया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी साक्षी भाव में रहे और सत्ता का त्याग, राम मंदिर के लिए अपनी सत्ता नौछावर कर दी और सत्ता साधन नहीं साध्य है का उदाहरण भी उन्होंने पेश किया। तो उनके लिए जितना भी किया जाए वो कम ही है, इसको राजनीतिक परिदृश्य में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, सुनील जी आपके पास में आ रहा हूं। क्या इस मुद्दे पर भी कोई सियासत होनी चाहिए, क्योंकि कल्याण जी ने जिस तरीके से योगदान दिया, न सिर्फ अपने पार्टी के फैसलों को लेकर या बल्कि विकास को लेकर भी, लोगों की समस्याओं को लेकर तमाम सारी योजनाएं उनकी ओर से, या फिर हम कहें कि जिस तरीके से उनके फैसले रहे, आज भी लोग उनको याद करते रही हैं। देखिए, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और बाबूजी माननीय जो कल्याण जी थे, आज उन्होंने सभी लोगों के लिए काम करने का काम किया। उन्होंने, सबसे पहली बात मैं बताऊं, जब पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कहा कि जो सरकार आरक्षण नहीं देती है तो उसको थप्पड़ मारकर आरक्षण देने का काम किया जाए। तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर इस तरीके की चर्चा होनी चाहिए कि उन किस चीजों का नाम बदला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नाम रखा जा रहा है। तो इन सब चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ और उनको मैं अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। और इन सब बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, उनके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि उनका व्यक्तित्व क्या था, वो किस तरीके से लोगों के लिए काम करने की बात करते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग की बात हो। और यहाँ तक वो पिछड़ों के लिए तो हमेशा उन्होंने आवाज उठाने का काम करा। तो उनके व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा होना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रही बात, आपने देखा कि जी बोलिए सर, बात पूरी करिए। रही बात, आपने देखा कि कुछ लोगों के कमेंट्स आ गए थे कि तिरंगे का अपमान हुआ है, क्योंकि बाबूजी की इच्छा थी, उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहा हूं, तो मेरी अंतिम यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का ही मैं झंडे के लपेट कर भेजा जाऊं। तो ये उनकी अंतिम इच्छा उनकी पार्टी के लोगों ने पूरी करने का काम किया। तो इसमें कोई तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है, इस तरीके की बात नहीं लानी चाहिए, मगर उनके व्यक्तित्व की चर्चा जरूर होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पर मैं सभी दलों से ये कहना चाहता हूँ, इस पर राजनीति नहीं। चलिए, बड़ी पॉजिटिव बातें आपकी ओर से कही गई हैं। जनार्दन मिश्रा जी, क्या कल्याण मार्ग के जरिए बीजेपी का कल्याण हो पाएगा 2022 में? इस नजरिए से इसे देखना क्या उचित है? इसमें कोई भी संशय नहीं है। अभी चुनाव एकदम सामने आ चुका है और सभी पार्टियां उसकी तैयारी कर रही हैं। हालांकि कल्याण सिंह जी का नाम इतना और व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि इस पर विरोध में बोलना भी गलत होगा। तो जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं ऐसा तो नहीं कर सकती, लेकिन भाजपा उनके लिए उनके तो जरूर आगे राजनीतिक लाभ मिलेगा। अब नाम रखने के साथ साथ अब कलश यात्रा की भी तैयारी की जा रही है, तो उससे भी लोगों को जनसंपर्क बनेगा और लोगों को जोड़ने का एक अच्छा माध्यम बनेगा। और कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी पकड़ को, अपनी पैठ को और जनता तक मजबूत करने का इसके माध्यम से प्रयास करेगी।
ठीक है प्रशांत जी, कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि देखिए लगातार कल्याण जी ने जिस तरीके से पार्टी के लिए समर्पित भावनाओं से काम किया, समर्पित भाव से काम किया, और जब उनका वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे शव के ऊपर बीजेपी का झंडा लपेटा जाए, कल जब हम तस्वीरें वो देख रहे थे तो वाकई में भावुक वो क्षण था काफी ज्यादा। बीजेपी के लिए बड़ा समर्थित भाव उनका रहा, और जिस तरीके से पार्टी के लिए योगदान उनका रहा, वो उसकी कल्पना या फिर उसकी तुलना हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, जहां तक विपक्ष का प्रश्न है तो एक शेर मैं कहना चाहता हूं, हमारी उम्र गुजरी इस बुते काफिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाता अगर पत्थर को समझाते। अब भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त करने के लिए, जनता में जाने के लिए बहुत सारे काम भाजपा कर रही है और निरंतर भाजपा की सरकारें विकास का डंका बजा रही हैं, दूर दूर तक डंका बज रहा है। तो वो इस सब करने की आवश्यकता नहीं है। बाबूजी हमारे लिए कभी, अब बाबूजी के भाई, बाबूजी का हम लोग सभी लोग सम्मान करते हैं, बाबूजी में हम लोगों की आस्था है, और बाबूजी के संस्कार और संस्कृति और विचार, उनको आगे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। ठीक है सुनील जी, एक रिएक्शन मैं आपसे भी चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप भी सरकार में साथ ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी संशय है आप अलग हैं या साथ में हैं, क्या है ये अभी क्लियर नहीं है। चुनाव नजदीक है तो जाहिर तौर पर सभी अपने अपने रास्ते भी तलाश रहे हैं, लेकिन बाबूजी का जो योगदान रहा और जो लोगों के साथ जुड़ाव रहा, वो ये बताता है कि बाबूजी कभी मोह नहीं करते थे, सत्ता का लालच उनको नहीं था, वो सिर्फ ये चाहते थे कि कैसे वो पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित हो जाएं, विकास के लिए समर्पित हो जाएं। देखिए, आपको तो साफ तौर से पता है कि 2019 में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छोड़ने का काम किया था। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने वही लड़ाई जो बाबूजी लड़ाई लड़ा करते थे, वही लड़ाई हमारे नेताजी आज लड़ने का काम कर रहे हैं। और जब हमारी लोगों की बात को नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो हम लोगों ने भी सरकार को छोड़ने का काम किया। आज हम लोग लगातार भागीदारी संकल्प मोर्चा एक हम लोगों ने गठन करके हमने उन जातियों को इकट्ठा करने का एक काम किया, भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, और हम लोग भी जनता के बीच में जाकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को कि भागीदारी संकल्प मोर्चा आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हमारे नेता ने सत्ता को छोड़ने का काम किया। तो हम लोग भी आज जमीन पर जाकर काम करने का काम कर रहे हैं। और रही बात बाबूजी की, तो बाबूजी के व्यक्तित्व की चर्चा होनी चाहिए। मैं फिर से यही बात कर रहा हूं, बाबूजी के व्यक्तित्व की चर्चा होनी चाहिए, बाबूजी के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कोई अन्य दल हो, कोई भी इस पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाकर भी किसी भी तरीके की राजनीति ना करे। जिस तरीके से राजनीति सामने दिख रही है उस तरीके की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनार्दन जी, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि बाबूजी हमेशा से प्रेरणा का केंद्र रहे, क्योंकि जिस तरीके से उनको लोग फॉलो करते थे, आज जो उनको लोग याद कर रहे हैं या जो लोग उनको प्रेम करते थे, स्नेह करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा हमेशा वो रही हैं। तो जाहिर तौर पर उनके नाम पर सियासत तो कम से कम ना हो। नहीं, ये एक राजनीतिक परिपक्वता भी होती है कि जब इस तरह के एक व्यक्तित्व का ऐसा समय आता है तो सभी बड़े पार्टियों को इस तरह एक सहानुभूति रखनी चाहिए और सभी को सामने आके सम्मान तो अवश्य देना चाहिए। लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी का इनसे एक अलग वो रहा, तो उससे कहीं ना कहीं एक टीस जरूर उत्पन्न होती है। और उसको भाजपा में स्पष्ट रूप से कहा भी है, केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बात को रखा और भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक ने भी ये बात कही कि अगर उनका मतलब सम्मान नहीं किया जाएगा तो उनके कद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे मायावती जी जिन्होंने एक परिपक्वता का एक उदाहरण दिया, एक सम्मान भी किया और अपने से जरूर आनी चाहिए। देखिए, राजनीति में ये बदलाव आया है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, आप रखते हैं, आपको जवाब मिलता है, आप सत्ता में हैं, आप सत्ता से बाहर हैं, आप पक्ष में हैं, आप विपक्ष में हैं, लेकिन जो एक सद्भावना है, एक सौहार्द की भावना है, उसको नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे मौकों पर तो बिल्कुल सभी को सम्मिलित होकर साथ खड़े होना चाहिए। मैं कहता हूं कि देखिए, विपक्ष का काम जरूर है कि वो विरोध में बोले और उसके सत्ता पक्ष की कमजोरियों को उजागर करे, लेकिन जहां पर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं तो कम से कम सुर भी मिलाने का काम किया जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम इच्छा शक्ति कैसी अपनी रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इच्छा शक्ति कल्याण सिंह जी की रही, प्रशांत जी, वाकई में ऐसे फैसले लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम मोह को त्याग कर हम किसी भी चीज की परवाह ना करें, कुर्सी की परवाह ना करें, सत्ता की परवाह ना करें, सिर्फ ये सोचें कि कैसे हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं,
कैसे राजनीति को सकारात्मक बना सकते हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग से दूर हटते हुए पॉजिटिवनेस हम कैसे इस सदन के अंदर या फिर सड़कों पर ला सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी आज के दौर में भी है। शांत। सही बात, जी जी बिल्कुल सही बात है। बाबूजी ने कभी सत्ता को प्राथमिकता नहीं दी, विचारों को, अपने सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी और कभी किसी भी विषय पर अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। ज्यादा नहीं होना चाहिए। भावनात्मक विषय हम लोगों के लिए, सबके लिए श्रद्धेय हैं बाबूजी, तो उनकी श्रद्धा में हम लोगों को विषय बात करना चाहिए, अभी राजनीतिक विषय नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए, वक्त का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि कल्याण सिंह जी के नाम पर जो मार्गों के नाम रखे जाएंगे उसको लेकर क्या सियासत होना भी लाजमी है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा मिलेगा। जनार्दन जी, क्योंकि इस बात का मैं प्रशांत जी के साथ में कर रहा था, सबसे बड़ी जरूरत देश की पिछले कुछ सालों में हमने देखा किस तरीके से एक बड़ा माहौल राजनीतिक पार्टियों की ओर से खड़ा करने की कोशिश की गई है, अलग अलग हिस्सों में बांटने की कोशिश की गई है। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। अगर हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा प्रदेश, उत्तम प्रदेश हम बनाना चाहते हैं, तो सबको साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है, जिस तरीके से बाबूजी का सपना भी था और उन्होंने इसको लेकर काम भी किया। जनार्दन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिए जी। जो स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश में बन रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही देखी जा रही कि जो नकारात्मक राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप तो देखिए एक स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है। अगर सत्ता पक्ष के को उजागर नहीं किया जाएगा तो वो बेलगाम हो जाएगा। तो ये चीजें विपक्ष का कार्य है, उनको करते रहना चाहिए। लेकिन जो इसकी स्थिति में जब दिक्कतें ज्यादा बढ़ रही हैं और जहां पर ये देखने को मिलता है कि कहीं पर बिलो द बेल्ट ये काम होता है, जहां पर आधारहीन हो जाता है, जहां पर चीजें सिर्फ आरोप लगाने के लिए की जाती हैं, तो कहीं न कहीं विकास से डगमगा जाती है सरकार और चीजें, राजनीति भी पूरे विकासमूलक नहीं रह जाती है और उनके जो ध्येय हैं वो बदलने लगते हैं। आज भी प्रदेश में अगर सबको एक साथ लेके चलना है और जो जातिगत बातें हैं, जो धर्म के बात पे बंटवारा हो रहा है, उनको भी जोड़ के चलना है, तो सबको एक सम्मिलित होकर एक सत्ता और पक्ष मिलाकर एक सरकार का बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है, चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में एक सकारात्मक माहौल प्रदेश के अंदर बने, सुनील जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, आज सबसे बड़ी बात जो है, बाबूजी की पिछड़ों को लेकर जो है हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने के लिए वो हमेशा लड़ते थे। तो सरकार को भी आज उन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। अभी देखिए आपने किस तरीके से तीसरी लहर को लेकर जो है सूचनाएं मिल रही कि तीसरी लहर लेकर लोग संभावनाएं जता रहे हैं कि वो आ सकती है। उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम उनकी उस पर कैसी व्यवस्थाओं को अच्छी रखें। जो हमारी अभी पिछली जो लहर थी उसमें हमारे लोग ऑक्सीजन के लिए किस तरीके से तड़पते रहे, हॉस्पिटल के लिए किस तरीके से तड़पते रहे, उन लोगों को दवाई मुहैया नहीं हो पाई। तो हमारी अब चर्चाएं इन सब चीजों के ऊपर होनी चाहिए। हमारी शिक्षा और अच्छी कैसे हो। अभी देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मंत्री हुआ करते थे कैबिनेट में, तब उन्होंने पिछड़ों की न्याय समिति की रिपोर्ट की आवाज उठाने को काम किया। सरकार उन्हीं पिछड़ों के लिए अभी तक इतना सरकार के पास समय नहीं निकल पाई चर्चा करे और लोगों बाबू जी का भी सपना वो आरक्षण छीनने का काम करे, इस तरीके का उनका भी सपना था। तो सरकार को इन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरी लहर के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम और बेहतर सुविधाएं कैसे दे सके, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि बाबूजी के ऊपर राजनीति होनी। सुनील जी, कोई और संभावनाएं हम क्या तलाश सकते हैं आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ आप लोगों की? नहीं, हमारी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से ना तो किसी भी तरीके से हमारी लोगों की जो मुद्दे थे उन लोगों ने कोई पूरा करने का काम नहीं। जनता के हम मुद्दे को लेकर वहां पर गए थे, ना कि वहां पर हमारे नेता मलाई खाने के लिए मुद्दों की बात सरकार को छोड़ने का काम किया। हमारी भारतीय जनता पार्टी से कोई भी इस तरीके की कोई गठबंधन होने की कोई भी शंका नहीं है और ना ही हम लोगों का गठबंधन होगा। हम लोगों का भागीदारी संकल्प खुद मजबूत इतना हो रहा है, जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए खुद मुस्तैद हो चुके हैं। ठीक है, प्रशांत जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। प्रशांत जी, पुराने साथी हैं, कुछ मांगे रही, उसको लेकर अलग भी होना पड़ा और कह रहे हैं कि कल्याण सिंह जी की भी यही उनका सपना था कि कम से कम लोगों के से बार बार निवेदन आपने भी किया, हमने भी किया, सबने किया, लेकिन सुनील जी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। देखिए, जहां तक ओम प्रकाश राजभर जी का प्रश्न है, वो कैथली में चाय भरकर घर घर जा रहे हैं चाय पिलाने कि कोई उनकी चाय पी ले, उनकी कोई चाय नहीं पी रहा। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कौन उनके साथ रहेगा।
तो भागीरथी संकल्प मोर्चा में कभी ये कहते हैं ओवैसी जी लड़ेंगे, कभी अखिलेश जी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। माननीय स्वतंत्र जी भाई साहब के पास भी गए थे मिलने के लिए। ये सबसे किसी से छिपा नहीं है। और जहां तक प्रश्न है जो पिछड़े वर्ग पर काम करने का, तो हमारी सरकार ने जितना काम पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए किया है, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आप आवास परियोजना देख लीजिए, आप आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका आप जरा चेक कीजिए शहरों में क्या स्थिति है। उज्ज्वला योजना है, सड़कें हैं, बिजली है, हर चीज पर काम हुआ है। आज सड़क और बिजली किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र में मुद्दा ही नहीं है। पहले हमेशा हम देखते रहे, जब हम बड़े होते रहे 40 साल से, तो मैं देख रहा हूं कि सदैव ये मुद्दा रहा हर चुनाव में कि सड़क हम बनाकर देंगे और 24 घंटे 20 घंटे बिजली देंगे, लेकिन कभी दे नहीं पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप देखिए चारों तरफ खूबसूरत सड़कों का जाल दिखाई देता है। बिजली की समस्या जो है कोई समस्या नहीं रही, किसी पार्टी के घोषणा पत्र में आपको नहीं मिलेगी। अगर समस्या होती तो मिलती। किसानों का जहां तक प्रश्न है, किसानों पर भी आपको बता देना चाहता हूँ, किसान पर बहुत राजनीति ये लोग करते हैं। किसान का आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की ने एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद, राजनीति के इतिहास में, भारत की राजनीति के इतिहास में एमएसपी पर सर्वाधिक खरीद करने वाली अगर कोई सरकार हुई है तो माननीय मोदी जी की सरकार हुई है। और उत्तर प्रदेश में हमने 8 गुना ज्यादा खरीद करी है पिछली सरकार की तुलना में। तो ये सब देखिए कंपैरेटिव स्टडी हम लोगों को करना पड़ेगा। तो राजनीतिक करना चाहता था, लेकिन चूंकि सुनील जी मजबूर कर रहे, मेरे को विषय रखना पड़ रहा। ठीक है, इसका सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, भाई साहब असल में लखनऊ में ही हमारे समस्या ज्यादा रहते हैं, तो लखनऊ से थोड़ा दूर हटकर देखने का, गड्ढे में पूरी तरीके से सड़क तब्दील हो चुकी है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में ही बता रहा हूँ। रही बात लाइट तो मैं काम किया, मैं पूरे प्रदेश कर रहा हूँ। पूरी तरीके से विधानसभा में माननीय राष्ट्रीय हमारे श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार पूछा कि आखिर वो रिपोर्ट कब लागू होगी। आप तारीख पर तारीख दे रहे हैं, ना तो रोहिणी रिपोर्ट आपने लागू की, अभी हमारी उत्तर प्रदेश विधानसभा में ही इसी सत्र में ही उठाने का काम किया। हमारे सभापति महोदय जी से भी पूछने का काम, लागू करने का काम करेंगे। ये पूरी तरीके से बताने का काम नहीं कर रहे हैं कि आप कब तक लागू करेंगे। रही बात रोडों की, तो वो रोड जनता को खुद ही पता है कि किस तरीके की सड़कें बनी हुई हैं। ठीक है जी, प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रशांत जी जल्दी से अपनी बात रखिए। पराग जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए कि 2019 में इन्होंने हमसे अलग होकर चुनाव लड़ा, इन्होंने इसी प्रकार के आरोप उल्टे सीधे झूठे लगाए, जिसका जवाब जनता ने दे दिया। जनता ने कहा कि आप वहां झूठे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश है केवल जहां पर राजभर समाज का विशेष प्रभाव है। 15 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश, कहीं भी रहे ओम प्रकाश राजभर जी कहीं रहे, लेकिन राजभर समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और 2022 में पता लगेगा कि राजभर समाज के साथ में जुड़े हुए हैं किस तरीके से, पूरी तरीके से 2017 में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ही आज के साथ मिलकर सरकार बनवाने का काम किया था। और ये आपको 2022 में आपको दिखाई पड़ेगा जिस पिछड़े की आपने उपेक्षा की है, वो पिछड़ा ही पूरी तरीके से आपको सरकार से उखाड़ देखने का भी काम करेगा। प्लीज ठीक है। जनार्दन मिश्रा जी जो मुद्दे गिना रहे हैं यहां पर सुनील जी, और जो मुद्दे गिना रहे हैं प्रशांत जी, सुनील जी कह रहे हैं कि उन मुद्दों पर काम नहीं हुआ, प्रशांत जी कह रहे हैं कि उन मुद्दों पर काम हुआ। क्या इन सभी मुद्दों के पैरेलल अयोध्या का मुद्दा भी 2022 के चुनाव में चलेगा? देखिए, अयोध्या का ऐसा विपक्ष राजनीति नहीं कर सकता जी, और अयोध्या के मुद्दे को और भी सवार कर और भी उसको समृद्ध करके उसको भाजपा को ही लाभ होने वाला है। तो ये मुद्दा नहीं रहेगा, इसके द्वारा भाजपा अपने को और सशक्त करने का कार्य करेगी। हर चीज में अभी अयोध्या में अभी कल्याण सिंह के माध्यम से भी जो कल्याण मार्ग बनाया जा रहा है उसको भी लेकर और भी कलश यात्रा उनकी निकाली, उससे भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो मुद्दे हैं, देखिए सड़क का, पानी का, बिजली का और शिक्षा का, स्वास्थ्य का, ये मुद्दे एक सतत चलने वाले मुद्दे हैं। उसमें कितना सुधार हुआ इस बात पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन क्या बिल्कुल कार्य नहीं हुआ ये भी बात कहना गलत होगा। कि चीजें बदली हैं, सुधार आया है, आप वो दिख रहा है, लेकिन अभी भी सुधार की काफी गुंजाइश है। ये खुद जो बड़े नेता हैं वो भी ये मानते हैं कि ये सतत कार्य है, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, प्रशांत जी जवाब देना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैं बताना चाहता हूं, जनार्दन जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है। देखिए सड़क पर हमने 5 नए एक्सप्रेसवे बनाए हैं,
13,600 किलोमीटर नई सड़क बनाई है उत्तर प्रदेश में, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, और 13,700 कुछ किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण किया है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 3,32,000 किलोमीटर सड़क को गड्ढा मुक्त किया है, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। बिजली का जहां तक प्रश्न है, बिजली पहले हम लोग जाते थे, ऊपर बैठते थे, शाम को गर्मी हो जाती थी तो ऊपर खाना लगता था, खाना लगाने जैसे आते थे तो बैठते थे खाना खाने, तो आप नीचे से आवाज आती थी आई, हम नीचे भागते थे तो पता पड़ता था गई, फिर हम फिर दोबारा ऊपर आते थे। तो वो सब किसी से छुपा नहीं है। अब आजकल ना बिजली जाती है और अब इन्वर्टर की सेल तक कम हो गई है, किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य का जहां तक प्रश्न है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा इश्यू था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पिछले 70 वर्षों से केवल 12 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे। अभी हम लोगों ने 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और बहुत जल्दी वो घोषणा हो चुकी है कि हर जिले में एक अलग मेडिकल कॉलेज हर जिले का अपना होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। रोजगार का जहां तक प्रश्न है, समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 17 तक सत्ता संभाली, केवल 2 लाख उन्होंने सरकारी दिए हैं। इसके अलावा करोड़ 61 लाख रोजगार एमएसएमई के थ्रू हम लोगों ने क्रिएट किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो इतने सारे रिकॉर्ड बनाने वाली सरकार है ये, आज सबको काम दिखाई दे रहा है। ठीक है प्रशांत जी, बने रहिए, आप सभी लोग बने रहिए। वक्त सभी का स्वागत है। जनार्दन मिश्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं सर। अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव इस वक्त हैं क्योंकि चुनाव नजदीक है। साइकिल रैलियां कर रहे हैं, लगातार यात्रा निकाल रहे हैं, मीडिया को भी संबोधित कर रहे हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कल्याण सिंह जी श्रद्धांजलि देने तक अखिलेश यादव नहीं गए, सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? राज जी देखिए, अखिलेश यादव अगर बाहर निकल कर एक्टिव हो रहे हैं तो ये एक समय की मांग है। अखिलेश यादव काफी अपने एक रूम में बैठकर ही राजनीति करते हैं, उसने यही सिर्फ पास किए, उनको श्रद्धांजलि की कल्याण सिंह जी को। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये चीजें करनी पड़ती है। तो ये मैं कहूंगा कि ये अखिलेश जी को भी और सपा के नेताओं को भी कर, साथ में कांग्रेस को भी सामने आकर जो एक बड़ा व्यक्तित्व था उसको आकर आप कम से कम एक श्रद्धा सकते हैं, करते हैं। तो ये बीएसपी के सकारात्मक माहौल बनेगा और सपा की क्या इसमें कोई नकारात्मक बनेगी जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि लाइव में जब आप हैं तो जनता से जुड़ाव रखना पड़ता है, आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर तमाम चीज करनी पड़ती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसे सबको पॉलिटिकल है और उसके बाद एक पब्लिक इमेज उसमें कहीं ना कहीं सपा काफी नुकसान होता है। देखिए उनके चाचा जी से जो उनका एक भेदभाव चला है, एक जो मुटाव चला, अभी तक उसको पट्टे कर पाए हैं। पिताश्री के साथ में भी उनका क्या संबंध है, कैसे वो चीजों को लेकर आरोप और कोई कल्याण सिंह जी सफल हुए रहे, उनके पिताजी के मुलायम सिंह यादव जी के काफी अच्छे दोस्त भी रहे, ऐसा सभी दावा करते। कम से कम एक श्रद्धांजलि देने का तो इस में कितना नुकसान होगा और वो तो टाइम पर जो है पब्लिक ओपिनियन में बड़ी। सुनील जी कितना सहमत होंगे मिश्रा जी की चीजें बहुत सामाजिक जीवन नहीं तो बराबर लगातार करेंगे और मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में इन सब मुद्दों को बराबर आ रहे हैं, प्रयास करते हैं और हम लोग के साथ में आप हम लोग भी लगातार जा रहे हैं और समझ रहे हैं। व्यक्ति पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि किसी तरह मनोज जी के ऊपर राजनीति। ठीक है, लगातार क्योंकि हम देख रहे थे अस्पताल में कल्याण सिंह एडमिट हो गया था, कई बार उन्हें ले गए हालचाल जाना, और जब ये शनिवार की रात को खबर आई थी वक्त 9:30 बजे के आसपास कि अब कल्याण सिंह जी नहीं तो खुद उनकी आगे उनका ऑफिशियल तौर पर इस बात किया, उस बात बताया कि बाबूजी हमारे बीच नहीं है। लेकिन ये जो लगा जो श्रद्धा हमने देख कल्याण सिंह जी के प्रति, ये बताता है पार्टी को जिसके से एक समर्पित भाजपा पार्टी से टूटी खजूर लगाते रहे और आज जहां भारतीय पार्टी में बड़ा योगदान बाबूजी का इसमें है। बेशक कोई शक नहीं है कि जो भी अपने को सत्य है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय गृहमंत्री हो, चाहे जी हो, चाहे और भी बहुत सारे नेता हो, चाहे देश के वो लोग भी जो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उनकी भावना और भाव बाबूजी के लिए सदैव है और हम लोग बाबूजी के ऋणी हैं। और हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता जितने भी उन्होंने जो भी उनका विचार रहा है, जीवन की शैली रही है, हम उसका सभी लोग अनुकरण करेंगे और उनके विचारों को गति देंगे और उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। मिश्रा जी, एक बात यह भी है कि जमीनी स्तर का जो नेता हमेशा होता है उसके चाहने वालों की कमी शायद नहीं होती है, क्योंकि जब हम उनके निधन के बाद उनके गांव में जब लोगों से हमारे संवाददाता, तो वहां पर लोग बता रहे थे, जो लोग उनको खुद से जानते हैं, जो उनके रिश्ते में लगते हैं, घर खानदान के लोग बता रहे थे कि जब शिखर पर पहुंचे के बावजूद जो उनका बिहेवियर था उसमें कोई बदलाव नहीं आया और जिस तरीके की बातें करने का तरीका उनका जो लोगों से जुड़ा आपकी एक सफल राजनीतिक रहे और उनका जो जुड़ाव था, मैंने कहा यही जुड़ाव बहुत रखे किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए।
अगर आपसे जनता का जुड़ाव, अब तो आज के समय में आप देखिए कि जो वोट बैंक, मुझे लगता है प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल मिश्रा जी, मुझे याद है मैं उस फील्ड में हुआ करता था एक बार। कल्याण सिंह जी वो थे एक जगह और कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जो उनका तरीका मीडिया को संबोधित करने का होता है, जिस तरीके से मीडिया को टेकल होता है, क्योंकि जब कोई पूर्व मुख्यमंत्री आपके किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है और मीडिया का जब जमावड़ा लगता है, और खासकर कल्याण सिंह का एक अलग छवि उनकी हमेशा से रही है, और जिस तरीके से एक सौम्य बिहेवियर हमेशा उन्होंने हर किसी के प्रति निभाया, ये काबिले तारीफ रहा है। इसमें कोई भी संदेह नहीं पड़ा कि एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि जो लोग आज उनके नाम पर जातिगत और दलगत बातें करते हैं, वो उनसे बहुत परे थे। उन्होंने सर्व कल्याण के लिए कार्य किए, सभी लोगों के लिए, सभी समुदाय के लिए वो खड़े हुए, और यही कारण था कि उनकी अंतिम यात्रा में आपने देखा कि एक जन मानस के इतना बड़ा एक हुजूम उमड़ के आया। तो सभी लोगों से जुड़े हुए थे और जमीनी स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वो पद पर थे और पद नहीं थे, तब भी उनमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिला। जो बड़े जो पत्रकार हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया, उनके साथ काफी समय बिताया, वो भी उनका भी मानना है कि कितने सौम्य तरीके से वो मिलते थे और कितना वो ख्याल रखते थे, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखते थे, और उनसे भी लगाव था उन्हें। तो एक जनता से लगाव बहुत आवश्यक होता है किसी भी राजनीतिक के लिए, जो आजकल की पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। वो चीजें आप देखिए कि ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रह गई। बिल्कुल, जमीन पर उतरकर राजनीति करना मुझे लगता है कि अब काफी कम हो चुका है। और एक बात खास ये भी है कि वो चीजों को याद भी रखते थे। आजकल के जो लोगों का शेड्यूल है उसमें हम लोग भूल जाते हैं, याददाश्त काफी कमजोर हो गई है, लेकिन कल्याण सिंह जी का हमेशा ऐसा नेचर रहा कि अगर किसी से एक बार मिलते थे तो आप कितने भी लंबे समय बाद उनसे मिल रहे हैं तो आपको नाम लेकर वो पुकारेंगे, नाम से वो याद बुलाते थे। बिल्कुल, और उनका एक किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्सनल अगर उन तक बात पहुंच गई तो वो मदद जरूर करते थे। ये चीजें बहुत एक आदमी को जोड़ती है। आज उनके जाने का जो दुख है वो काफी लोग, देखिए आप देखिए जनमानस में एक शोक की लहर दौड़ गई, तो उसका कारण यही था कि वो उनसे लोग जुड़े हुए। पीजीआई में भी राजनीतिकों के अलावा जितने जो नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी वहां पर पहुंचे, उनसे लोग जुड़े हुए। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है एक राजनीतिक के लिए। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था, उन्होंने एक बड़ा काम भी किया देश प्रदेश के विकास के लिए। तो ये चीजें हमेशा याद रखी जाएंगी और कहीं न कहीं इससे आगे और राजनीति को एक सुदृढ़ता मिलेगी। मिश्रा जी, कल सतीश महाना जी माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बता रहे थे कि एक बार का किस्सा था जब वो राज्यपाल राजस्थान के हुआ करते थे और उनसे मिलने के लिए गए थे। परिवार उनका साथ में मौजूद था, सतीश महाना जी का, और उन्होंने जब मिलने का समय मांगा और ये पूछा कि नाश्ता करने का समय उनका क्या है, तो उन्होंने कल्याण सिंह जी ने संदेश भिजवाया महाना जी को और ये बताया कि आप जब आएंगे तब वो नाश्ता करने के लिए तैयार है। यानी कि वो दूसरों के हिसाब से कभी भी चलने को तैयार रहते थे। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी कभी भी अपने हिसाब से किसी भी समय को सेट नहीं करते थे। ये अहमियत एक कार्यकर्ता की, पार्टी के नेताओं की उनके नजर में थी। देखिए, पुराने लोग जो थे, जो वरिष्ठ लोग हैं राजनीति में आज भी, उनकी पहचान यही है कि वो कैसे लोगों को अपने चीजों को कैसे लोगों के लिए और भी लाभकारी बनाते हैं। कल्याण सिंह जी का नाम जो है सिर्फ राजनीति की वजह से नहीं, एक व्यक्ति और व्यक्तित्व की वजह से भी बहुत बड़ा है। उनसे लोग जुड़े हुए थे। वो जिससे भी बात करते थे, वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी रहे, उससे उसके पद के अनुरूप बात नहीं करते थे। वो एक सामान्य व्यक्ति से भी उसी स्नेह से बात करते थे और जो संभव होता था मदद भी करते थे। और वही चीज उनके व्यक्तित्व को और महान बनाती थी। सिर्फ महाना जी की बात नहीं है, कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे लोग हैं। योगी जी ने कितनी बड़ी बातें कही, क्योंकि उनसे वो काफी पुराने समय से जुड़े हुए थे। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके अपने स्मृतियां शेष बची हुई। और कल्याण सिंह जी का इसीलिए इतना बड़ा व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से मैंने कहा राजनीति को एक नई दिशा मिलेगी। अगर लोग उनके व्यक्तित्व को अध्ययन करें, उनके व्यक्तित्व को समझें, तो राजनीतिक जो है, जो नई राजनीति है, उनको एक नई दिशा मिल सकती है। बिल्कुल सुनील जी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक सकारात्मक माहौल की जो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये कैसे राजनीतिक पार्टियां इसको सजों कर रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से मिलेगा। और आज व्यक्तित्व की भी जो चर्चा हो रही है, हम लोग व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं कल्याण जी के ऊपर, तो उनका साफ तौर से दिखाई पड़ा कि जब उनका अंतिम संस्कार के लिए उनका
प्रतिशत जा रहा था। तो उनके स्वभाव के कारण ही आज उनके साथ में लोग जो है पूरी तरीके से रोडों पर चलने का काम कर रहे थे। तो इसी तरीके की राजनीति आगे भी आपको दिखाई पड़ती है, जिस तरीके से माननीय कल्याण जी अपने समय काल में किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति पूरी तरीके से उसी तरीके से आगे भी चलेगी। और उनके व्यक्तित्व पर जो आज लोगों का दाव हुआ है, वो कहीं ना कहीं उनका स्वभाव इस तरीके था, इसलिए उसका। सुनील जी, मैं एक बात मानता हूं कि आप पता नहीं इस बात से कितना सहमत होंगे, विपक्ष जो होता है, विपक्ष की भूमिका ये तय करती है कि प्रदेश में माहौल कैसा होना चाहिए, प्रदेश में विकास की रफ्तार क्या होना चाहिए, सत्ता पक्ष को कैसे अपनी बातों को मनवाना चाहिए। नहीं तो सत्ता पक्ष के लिए अब वहीं पर राजनीति वाली बात आ गई। अब विकास की रफ्तार किस तरीके से है, अभी हमारे माननीय प्रवक्ता प्रशांत जी कह रहे थे कि हमने 5-5 एक्सप्रेस वे देने का काम किया। अरे एक्सप्रेस वे 4.5 साल हो गया है, कब एक्सप्रेस वे पे चलने का काम किया जाएगा ये अभी नहीं बताया। विकास की रफ्तार आपने कानून को लेकर देख लीजिए, किस तरीके से पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी के द्वारा किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी गई, आप लोगों से कहीं नहीं और पूरे देश और प्रदेश से नहीं छुपा हुआ है। तो अब ये तो साफ तौर से दिखा पड़ा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से, अभी सीतापुर में एक बालिका की किस तरीके से बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आपने लगातार देखा है, इन मुद्दों को लेकर भी हम लोग लगातार सरकार से मांग भी करते रहे। इन सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताते भी रहे, विधानसभा में भी बोलते रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहते रहे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें छुपी नहीं है जनता से, और पूरी तरीके से पता है कि किस तरीके से विकास हुआ है सरकार में, किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चल रहा है, ये सब कुछ साफ है। ठीक है प्रशांत जी, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि सत्ता पक्ष भी अपने जो फैसले ले उसमें विपक्ष की भूमिका जरूर होनी चाहिए, चाहे वो सहमति के तौर पर हो या विरोध के तौर पर हो। जब तक किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा नहीं करते तब तक उसके सारे पहलू सामने नहीं आते हैं। इसलिए विपक्ष को साथ लेकर चलना भी जरूरी है, विपक्ष का विरोध करना भी जरूरी है ताकि एक मजबूत राजनीति कम से कम प्रदेश के अंदर हो। पराग जी, ऐसा है, पहले मैं अपने मित्र सुनील जी को जवाब देना चाहता हूँ कानून व्यवस्था के विषय में। तो कानून व्यवस्था जब मैं छोटा था, अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ा करता था, मतलब MBA कर रहा था, उस समय आप बचपन में और पिछली सुनील जी मेरे को बोलने दीजिए, मैं तो बीच में नहीं बोला ना आपके। आप जिस समाजवादी पार्टी के आगे पीछे घूम रहे ओम प्रकाश राजभर जी, खुशामदें कर रहे हैं अखिलेश जी की, उनकी सरकार की बात कर रहा हूँ भैया। उनकी सरकार में हमारे घर के बराबर में डकैती पड़ी, 6 घंटे चीख, अरे 4.5 साल आपकी सरकार को हो गए हैं, हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। आज कानून व्यवस्था देखिए, हाथ उठाकर हर अपराधी थाने में पहुंच रहा है, या जो अपराधी है, जो नामजद है, वो तुरंत अंदर बंद हो रहा है। कोई ऐसे नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकारों में रहा कि बलात्कारी को कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। आप भूल तो नहीं कि लूट डकैती हत्या सरेआम होती थी, अधिकारी नामजद होते हुए भी खुलेआम घूमते थे। आप कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए भाई साहब, माफ कीजिए, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति के साथ सरकार बनाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि सरकार सही नहीं, अरे साहब आप लोगों को भी आनी चाहिए। कश्मीर में किस तरीके से सरकार बनाने का काम किया था, उत्तर प्रदेश की बात करो ना, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। सरकार तो हमने आपके साथ भी बनाई थी, सरकार हमने आपके साथ भी बनाई थी। हाथ उठाकर कानून व्यवस्था को लेकर प्रशांत जी पूरे प्रदेश से नहीं छुपा हुआ है कानून व्यवस्था के बारे में। आप बहुत गलत बात कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पर टोटल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, प्लीज झगड़ी मत आपस में, आप लोग पुराने साथी रहे हैं। और देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चले, प्रदेश का विकास इसी में हो सकता है। क्यों मिश्रा जी? बिल्कुल, विपक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और एक सकारात्मक विरोध जब होता है तो एक अच्छा प्रदेश का विकास को एक नई गति मिलती है। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं उन चीजों को लेकर भटक जाता है, उसका भी खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है। तो चीजें, मुद्दे तो हैं, मैंने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास को आप ये नहीं कह सकते हमने कर दिया, आप खत्म हो गया, अब आगे नहीं बाकी है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। कानून व्यवस्था का सुधार जो है एक हमेशा की जरूरत है।
है, उसमें आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के चैलेंजेस जो है साइबर क्राइम हो चुका है, आज के चैलेंजेस जो है वो जो आपने और जो ऑर्गेनाइज क्राइम था उस पर एक अच्छी लगाम लगाई है निश्चित रूप से, लेकिन जो बाकी क्राइम है आप देखते हैं कभी एक बड़े हादसे हो जाते हैं तो उन पर भी एक जरूरी है, उसके लिए विजिलेंस जरूरी है, उसके लिए पुलिस की सतर्कता जरूरी है। तो वो चीजें भी धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो विकास और कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हमेशा कार्य करने की जरूरत है, और ये चीजें हम ये नहीं कह सकते कि इस चीज में यहाँ पर हमने एकदम परिपक्वता हासिल कर ली, तो ये बढ़ते रहता है इसमें चीजें। बहुत शुक्रिया जनार्दन मिश्रा जी, आप चर्चा का हिस्सा बने। साथ ही प्रशांत जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समय बस इतना ही है। सुनील जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल्याण सिंह जी के नाम पर कई मार्गों का नाम रखा जाएगा अयोध्या में, खासकर क्योंकि अयोध्या इस बार चुनाव का केंद्र भी बना हुआ है। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए जब लोग जाएंगे, जिस मार्ग से एक सकारात्मक माहौल प्रदेश सिंह जी की इच्छा भी रही और एक मजबूत फैसले उनकी ओर से लिए गए। इस तरह के फैसले आगे भी लिए जाएं और साथ ही प्रदेश में सकारात्मक माहौल के साथ एक अच्छी छवि उत्तर प्रदेश की बनी, ये सबसे ज्यादा जरूरी भी है। फिलहाल चर्चा से दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया।